मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े रईस। लेकिन जिस दौलत को वो बढ़ा रहे हैं वो उन्हें अपने पिता धीरूभाई अंबानी से विरासत में मिली है। भारतीय कारोबार जगत में धीरूभाई अंबानी को एक कामयाब उद्योगपति के तौर पर जाना जाता है। ऐसा उद्योगपति जिसने चंद रुपयों से कारोबार शुरू कर उसे देश का सबसे बड़ा बिजनेस घराना बना दिया। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप की स्थापना करी थी, जैसा सब लोग जानते हैं। और उन्होंने जो अपने ग्रुप का एक तरह से अगर आप इतिहास उठा करके देखते हैं तो शुरू में बहुत सारे इस तरह के काम करिए जो आज के हिसाब से जिनको कहा जाएगा बहुत बड़ा दुस्साहस था। कई जगह ऐसा भी हुआ कि पूरी तरीके से कानून का पालन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने जो है वो जहां जरूरत थी पॉलिटिकल मैनूवरिंग करी, जहां जरूरत थी इकोनॉमिक मैनूवरिंग करी और अपना एम्पायर जो है धीरे धीरे करके खड़ा हुआ। 28 दिसंबर 1932 को जन्मे धीरूभाई अंबानी ने करीब 18 साल की उम्र से ही कारोबार शुरू कर दिया था। छोटे मोटे धंधे करने के बाद उन्होंने टेक्सटाइल में हाथ आजमाया और यहीं से शुरू हुई कामयाबी की कहानी। 1966 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का गठन किया गया। 1977 में कंपनी में जनता की भागीदारी शुरू की गई। कई विवादों को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस कामयाबी के नए मुकाम पर पहुंचती गई। लेकिन असली उनके एम्पायर की तरक्की जो है, प्रगति, वो जब होना शुरू हुई जब वो तेल और गैस की बिजनेस में आए, खास तौर से रिफाइनिंग। और उसके बाद से जैसे कहा जाता है फिर ग्रुप ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज जो है प्राइवेट सेक्टर की भारत की सबसे बड़ी वो कंपनी बन गई। और जहां तक ये राजनीतिक संबंधों की बात है, हम सब जानते हैं कि भाई ज्यादातर जो भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो बिरला थे, चाहे वो आजकल धीरूभाई अंबानी ग्रुप रिलायंस है, या सभी के जो है राजनीतिक संबंध तो अच्छे होते ही हैं। कंपनी के साथ साथ अंबानी परिवार भी फलता फूलता रहा। परिवार में पत्नी कोकिलाबेन के अलावा उनकी 4 संतानें हुई, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़े बेटे मुकेश अंबानी का पूरा ध्यान बिजनेस की तरफ हमेशा से रहा। उनकी शादी नीता से हुई। इनके 3 बच्चे हैं। उनके दूसरे बेटे अनिल अंबानी। कारोबार के साथ साथ उनकी दिलचस्पी ग्लैमर जगत में भी खूब रही। यही वजह है कि उनकी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री टीना मुनीम से हुई। धीरूभाई अंबानी की बेटी है दीप्ति, जिनकी शादी गोवा के एक बिजनेसमैन से हो चुकी है। इसके अलावा एक और बेटी है नीना, जिनकी शादी हुई है भद्रश्याम कोठारी से। आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि धीरूभाई के वक्त से ही रिलायंस हर तरीके से कारोबार को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करती रही है। इतना पुराना घराना है, उतनी ज्यादा विवाद हैं। उसके सबसे इनकी जो काम करने की शैली रही है उसमें थोड़ी गति जो है, सरकार की जो गति होती है, सरकार की नीतियों की गति होती है, और तो उससे ये थोड़ा सा ज्यादा आगे चलते हैं। जानकारों के मुताबिक कारोबार के लिए अंबानी परिवार न तो टकराव से पीछे हटता है और न ही समझौतों से। कि अगर आप उठा करके देखें लाइसेंस राज के टाइम से अब तक ये देखा गया है कि अक्सर ये कभी सरकार के साथ या तो ये क्लैश में होते हैं, झगड़े में होते हैं, या सरकार से आगे होते हैं कई मसले के अंदर। तो लिहाजा हमने देखा है कि हमेशा ये टकराव की स्थिति रही है। पिछले 30 साल का इतिहास उठा दीजिए और आज हालत ये बन चुकी है कि अगर आप कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जिसमें कि जो कि मतलब रिफॉर्म्स के बारे में हो तो ये घराना बीच में आ जाता है। अगर आप जो पेट्रोलियम सेक्टर जो कि इनकी असली ब्रेड एंड बटर है उसकी बात करें तो ये घराना बीच में आ जाता है। देश के बाहर से गैस लाने की बात हो या तेल लाने की बात हो तो ये घराना बीच में आता है। मुझे लगता है कि इस घराने का नजरिया देश को लेकर के, देश को विकास को लेकर के और काफी हद तक राजनीतिक दलों के नजरिए में फर्क है या आपस में कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। धीरूभाई ने अपने जीते जी ही अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी साल 1980 के आसपास से ही कारोबार में दिलचस्पी लेने लगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि मुकेश अंबानी ही टेक्सटाइल के कारोबार को पॉलिएस्टर की तरफ लेकर गए। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और गैस के कारोबार की तरफ भी मुकेश अंबानी की रुचि थी। इसी के बाद रिलायंस भी आगे बढ़ती गई। साल 2002 में धीरूभाई की मौत हुई और इसी के बाद भाइयों के बीच कलह बढ़नी शुरू हुई। साल 2004 में अनिल अंबानी ने अपने भाई के साथ मतभेद को सार्वजनिक कर दिया। अगले कुछ महीनों में ये विवाद बढ़ता गया। विवाद का अंत हुआ मां कोकिलाबेन के दखल से। साल 2005 में दोनों भाइयों ने कारोबार का बंटवारा मंजूर किया। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभाला, जबकि छोटे भाई अनिल अंबानी ने बनाया एजी ग्रुप यानी रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप।
बंटवारे के हिसाब से छोटा भाई गैस के कारखाने चला रहा था, जबकि बड़ा भाई गैस बेच रहा था। लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच विवाद चलता रहा। फोर्ब्स मैगजीन की सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है $21 बिलियन, यानी जो बैठती है 1 लाख करोड़ के आसपास। इस हिसाब से वो भारत के सबसे रईस शख्स हैं। दुनिया में संपत्ति के मामले में 19वें नंबर पर हैं। ताकतवर लोगों की सूची में उनका नाम 35वें नंबर पर शुमार होता है। उनकी कंपनी रिलायंस भी देश की सबसे मजबूत कंपनी मानी जाती है। दोनों भाइयों की जहां तक बात है, अगर आप दोनों भाइयों को देखें तो मुकेश अंबानी ग्रुप यानी रिलायंस इंडस्ट्री का जो ज्यादा मेन बिजनेस है वो ऑयल, गैस, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल है। मतलब 95% इनकी आय इससे होती है। बाकी टेलीकॉम है, रिटेल है, वो अन्य बिजनेस है, लेकिन जो असली आय है वो इसी से। और इस सब में 2/3 आय जो होती है वो रिफाइनिंग से होती है। छोटे भाई अनिल अंबानी बड़े भाई से काफी पीछे हैं। उनकी दौलत $6 बिलियन बताई जाती है, यानी करीब 30,000 करोड़। फोर्ब्स की सूची में उनका नाम देश के रईसों की सूची में 11वें नंबर पर आता है, जबकि दुनिया में दौलत के पैमाने पर उनका नंबर है 118वां। अनिल अंबानी दूसरी तरफ है वो फाइनेंस में ज्यादा है, मीडिया के अंदर ज्यादा है, इसके अलावा टेलीकॉम के अंदर है। तो दोनों भाइयों की फील्ड काफी हद तक अलग है। पावर जनरेशन में भी अनिल अंबानी ज्यादा है। लेकिन आज की अगर आप स्थिति देखते हैं तो जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री है वो काफी बड़ा ग्रुप है, और अनिल अंबानी का जो बिजनेस है उसके मुकाबले आकार में और उसके प्रभाव में दोनों में काफी छोटा है। ये भी खास है कि पिछले कुछ वक्त में दोनों भाइयों ने अपने कारोबारी रिश्तों को सुधारा है। पिछले दिनों में जब से भाइयों में थोड़ी बहुत जो है आपस का तनाव कम हुआ है, तो ऐसा लगता है कि वो कभी कभी आपस में बातचीत करते हैं, और ये भी संभव है कि वो हो सकता है टेलीकॉम में कुछ कोऑपरेशन करें। लेकिन दोनों ग्रुप अलग हैं। मुकेश अंबानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप काफी आगे बढ़ चुका है और आज लगभग देश का लगभग नंबर 1 पे है, जबकि जो अनिल अंबानी ग्रुप है वो काफी उससे पीछे है। दोनों भाइयों का पहले समझौता था एक दूसरे के क्षेत्र में दखल ना देने का, जिसे खत्म कर दिया गया। इसी के बाद सामने आई ये तस्वीरें जिसमें पूरा अंबानी परिवार एक साथ दिखा। ये मौका था धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन का। धीरूभाई के निधन के बाद दिसंबर 2011 में पूरा अंबानी परिवार एक साथ पुश्तैनी गांव चोरवाड़ पहुंचा, और बरसों बाद पहली बार दिखाई दिया जब छोटे भाई ने बड़े भाई का स्वागत किया हो।